आज आपके लिए एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। तो इसको आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन राइट है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. इस क्वेश्चन में बी नीड लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो बी नीड को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो क्योंकि हमको लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, करेक्शन करेंगे। बी नीड को यहाँ से इरेज करें। बुक में भी आप इरेज कर सकते हैं, तो आपको पूरा आंसर लेके आना है, लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करना है। तो आपका लिए क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इस तरीके से आप अपनी बुक में भी करेक्शन कर सकते हैं। आपको लेंथ और ब्रेथ पूरा फाइंड करना है, क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है केवल यहाँ तक ही नहीं आता है कि आपको केवल इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। तो इसमें आपको लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी होती है। इसलिए मैंने कहा था इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। बी नीड को आप इरेज कर दीजिए। इरेज करने के बाद फाइंड द लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है। तो चले सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, द रेक्टेंगुलर प्लॉट। और रेक्टेंगुलर प्लॉट होता कैसा है, ये होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट रेक्टेंगल शेप में। तो इसमें एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। सबको पता है कि लेंथ और ब्रेथ होता है। तो अब लेंथ और ब्रेथ में लिखा हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट पहले समझ लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया प्लॉट का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं इसकी जो सेकेंड कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन इट्स ब्रेथ। हमको ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है, तो इसमें जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसे x मान लेंगे। अब बताओ इसमें स्मॉलर वैल्यू क्या है, पहले यहाँ से देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन इट्स ब्रेथ। तो इसको पहले नोट कर लेते हैं सॉल्यूशन करने के लिए, आपको समझाने के लिए। लेंथ इज ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन इट्स ब्रेथ। तो अब देखें कैसे करेंगे इसे। ब्रेथ को साइड एंगल से लिख रहे हैं, BREADTH, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट को हमने L से शो किया गया। जनरली L से ही शो करते हैं। लेंथ मीन्स L फॉर लेंथ होता है। इज की जगह क्या लगा देते हैं, इज की जगह ध्यान रखना है हमेशा, इज की जगह इक्वल लगा देंगे। इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी इसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। ये पूरा जो आपका कंडीशन दी है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन इट्स ब्रेथ। तो इसे पहले राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद लेंथ ऑफ द प्लॉट की जगह L बना लिया, इज की प्लेस में इक्वल लगा दिया। अब इसके बाद वन मोर लिखा हुआ है। वन मोर, वन मोर का मतलब होता है वन प्लस, मोर मतलब ज़्यादा, एक ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए प्लस लगा देते हैं, वन मोर प्लस कर दिया। अगर लेस होता, लेस में क्या करते हैं, लेस मीन्स होता कम, तो लेस में आप माइनस करना पड़ता है आपको, ठीक। तो वन मोर में वन प्लस किया। देन इट्स ब्रेथ, देन इट्स ब्रेथ। क्वेश्चन थोड़ा ये देन ट्वाइस है, यहीं पे रॉन्ग हो रहा है। देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस भी है इसमें, TWICE, ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, ठीक है। ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ में क्या करेंगे कि ट्वाइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स, दुगना। ट्वाइस मीन्स होता है दुगना, तो ट्वाइस इट्स का मतलब टू टाइम्स कर देंगे, इंटू लगा देंगे, ट्वाइस दुगना इस ब्रेथ, ब्रेथ इस तरीके से। अब आप बता दें कि इसमें स्मॉलर नंबर कौन है, लेंथ स्मॉलर नंबर है या ब्रेथ स्मॉलर नंबर होगा।
सिंपल सी बात बताइए, लेंथ इक्वल टू इतना आ रहा है, तो लेंथ इक्वल टू इतना आ रहा है, लेंथ इसको ऐड करने पर आएगा, तो इसका मतलब ब्रेथ आपका स्मॉलर नंबर है, तो ब्रेथ जो स्मॉलर नंबर है उसे x मान लेंगे। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में यहाँ राइट कर लेंगे लेट ब्रेथ इज x मीटर, ब्रेथ इज x मीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, तो लेंथ L इक्वल टू 1 प्लस 2 ब्रेथ लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स, तो 1 प्लस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो गया, तो लेंथ आपका 1 प्लस 2x आया, लेंथ इक्वल टू कितना आ रहा है 1 प्लस 2x। अब ये हमारा लेंथ आ गया, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अब जो एरिया दिया हुआ है कि एरिया 528 है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एरिया राइट करेंगे, एरिया इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एरिया 528, तो एरिया 528 गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला यूज करें, एरिया के प्लेस में लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 528 आ गया। लेंथ का फॉर्मूला बताएं जल्दी से, लेंथ का फॉर्मूला लेंथ अभी मैंने फाइंड किया है क्वेश्चन नंबर में, लेंथ इक्वल टू 1 प्लस 2x है, इस लेंथ की प्लेस में 1 प्लस 2x राइट कर देंगे इस तरीके से ब्रैकेट लगा करके। तो लेंथ की प्लेस में 1 प्लस 2x राइट किया। और ब्रेथ देखिए, ब्रेथ में क्या रखेंगे जल्दी से बताएं, ब्रेथ को हमने क्या माना है, ब्रेथ को हमने x माना है, तो इसकी प्लेस में, ब्रेथ की प्लेस में x राइट किया इक्वल टू 528। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आपकी मिल जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, x की यहाँ पर दो टर्म है, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, x की 1 में भी मल्टीप्लाई करना है, इसी x की 2x में भी मल्टीप्लाई करना है। तो बताएं, x की 1 में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा x, x 1 जा x, इसी x की 2x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, क्योंकि x की x से मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर आ जाता है, इक्वल टू 528। अब 528 को इधर, अभी कई बच्चों को ये भी समझ नहीं आ रहा है ये सारी मल्टीप्लाई कैसे हो जाती है, क्योंकि बेसिक बहुत से बच्चों की कमज़ोर होगी, तो इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ये x है, x की मल्टीप्लाई 1 प्लस 2x से जब आप करेंगे तो कैसे करते हैं, देखिए x की 1 से मल्टीप्लाई करोगे x इंटू 1, इसी तरह x की मल्टीप्लाई 2x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की 1 से मल्टीप्लाई किया x, और इसी तरह x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 ऐड हो जाएगा 2x स्क्वायर, इस तरीके से x प्लस 2x स्क्वायर आएगा। यहाँ से अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो कैसे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। आगे देखें, आगे हम क्या कर सकते हैं, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो RS साइड में 528 है, 528 को लेके आएंगे LS साइड में, लेके आओ जल्दी से, x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 528, अब RS साइड में 0 बन गया क्योंकि इसको हम इस साइड लेके आए। अब देखिए, अब बताइए क्या हमारी जो इक्वेशन जो बनी है क्या अरेंज है, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट है? आप कहोगे नहीं, अभी नहीं राइट है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर होगी, फिर इसके बाद स्मॉलर पावर होगी, फिर इसके बाद, तो आप पहले जो सेकंड वाला टर्म 2x स्क्वायर है इसे पहले राइट कर लें इस तरह, फिर इसके बाद x वाला टर्म राइट करना है, फिर इसके बाद माइनस 528 अपनी जगह शिफ्ट है ये। तो अब आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन बन गई। कौन से फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन बन गई। इस तरीके से आपका ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जो हमारी अननोन वैल्यू x है उसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 में आपने मिडिल स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड सीखा होगा, उस मेथड से भी कर सकते हैं, या आप चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज करके x की वैल्यू
निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसमें कौन सा इजी मेथड होगा, हम उसी मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें इजी मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम यूज़ करके इजी तरीके से एक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, सीधा फार्मूला जल्दी से बताएं कमेंट करके क्या होता है सीधा फार्मूला, जल्दी से बताएं। ठीक, चलो सीधा फार्मूला यूज़ करते हैं। इसके बाद इसको पॉज करने के, वीडियो पॉज करने के बाद इसको नोट कर लेंगे, हम आगे सॉल्व करवा रहे हैं। जल्दी से बताएं। ये आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन आपकी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करेंगे, कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू ये है, a इक्वल टू 2। b की वैल्यू जल्दी से बताएं, b की वैल्यू जल्दी से बताएं। अब कुछ b की वैल्यू x भी बता देते हैं स्टूडेंट, लेकिन x नहीं, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x का ऑप्शन छोड़ करके वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। बताइए यहाँ पे x का ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप बताओगे x का ऑप्शन 1 है, तो b की प्लेस में 1 राइट करेंगे, b इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए c इक्वल टू कितना है, c की प्लेस में 528। आप क्या कहोगे, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे प्लस के 528 राइट कर देंगे, यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा उनका, क्योंकि c की प्लेस में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो पूरा नंबर राइट करना है इससे। तो माइनस 528 है तो माइनस 528 इस तरीके से राइट करेंगे। तो इस तरीके से ABC मिल गया। अब ABC मिल गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला बताएं, मैं राइट साइड में राइट कर दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस है, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे सीरीधराचार फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीधराचार फार्मूला। तो सीधाचार फार्मूला में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस ये होता है। अब इसमें d की वैल्यू से पहले से निकाल के रख लेनी है कि d की वैल्यू क्या आ रही है। d4 क्या होता है, जल्दी से बताएं। d4 डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फार्मूला बताएं डिस्क्रिमिनेंट का। d4 डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू पहले से निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताएं। b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर राइट करने, 4ac का मतलब होता है 4 इंटू a इंटू सी, ये होता है। तो कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, 4ac का मतलब क्या होता है कि माइनस करें प्लस करें। तो ये पहले पूरा इतना जो पार्ट होता है मल्टीप्लाई होता है 4ac। तो 4 इंटू a की वैल्यू जल्दी बताएं, a की वैल्यू आप कहोगे 2। देखो a की वैल्यू 2 है, इस तरह राइट करेंगे। फिर इसके बाद c की वैल्यू से c की वैल्यू है माइनस 528 इस तरीके से। तो 1 का स्क्वायर बताओ 1। अब देखो ये यहाँ से तक पूरा मल्टीप्लाई है, तो ये माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई, जल्दी से बताएं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होती है प्लस, प्लस कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, जल्दी से बताएं। 4 2 जा 8 इंटू 528, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताएं जल्दी से। 1 प्लस 528 की 8 से मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। 528 की 8 से, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 कितना हुआ 22, कैरी 2 और 8 5 जा 42 हो गया। 4 2 2 4 आ रहा है, तो इसकी प्लेस में 4 2 2 4 राइट करना। इसके बाद ऐड करो इसे, 4 2 2 5 आ गया। तो ये 4225 डी की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा कि अगर प्लस की वैल्यू आती है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। तो ये आपका डी आ गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। डी जल्दी से बताएं, डी कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है। एक्स इक्वल टू फार्मूला राइट करें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस ए।
बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू हमारी 1 है तो इसकी जगह 1 राइट करना है। डी की वैल्यू √4225 अपॉन ट्वाइस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू जल्दी से बताएं, ए की वैल्यू ये 2 है तो 2 राइट करना है। आगे सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ। ए x इक्वल टू, इसको यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4225 का स्क्वायर रूट, 4225 का स्क्वायर रूट, जल्दी से बताएं 4225 का स्क्वायर रूट। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा 4225 का स्क्वायर रूट तो इसे फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं 4225। जल्दी से बताएं 4225 का स्क्वायर रूट, जल्दी बताएं। ये आपका 5 से आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है, फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। 5 8 जा 40 और कितना बचेगा, 5 8 जा 42 बचेगा, 20 हुआ, 4 8 जा, जल्दी से बताएं, जल्दी से सॉल्व करके, 5 8 जा 40 और 2 बचेगा 20, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 20, फिर से 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 3 बचेगा 34 और 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। अब ये किससे जाएगा, जल्दी बताएं। अब ये जाएगा 13 से, किससे आएगा 13 13 13, इस तरीके से आ गया। तो इसके फैक्टराइज कर सकते हैं अंडर रूट, या पूरा डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि इसके जो फैक्टर आया 5 × 5 13 × 13, या इसका डिवीजन मेथड भी है, डिवीजन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 जा 4, तो इसमें -1 प्लस माइनस, इसका एक पेयर बन गया, इसका भी एक पेयर बन गया, ये 13 है, 15 नहीं है 13, तो ये 5 × 13 पेयर बन गया, बाहर आ गया 5 × 13 अपॉन 4, तो -1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4। तो हम डायरेक्ट भी 4225 का हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल करके 65 राइट कर सकते हैं। हमने स्टेप वाइज सॉल्व किया है इस तरीके से, ताकि आपको हर एक चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आए। इस तरीके से 4225 का स्क्वायर रूट 65 आया। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद एक प्लस वैल्यू एक माइनस वैल्यू है, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस वैल्यू लेंगे। चलो लेते हैं, और टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है, नेगेटिव साइन। ठीक है, हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ देखो मिडिल टर्म में एक प्लस साइन एक माइनस साइन है, तो प्लस की वैल्यू लेते हैं, एक्स यहाँ लगाए -1 प्लस माइनस प्लस 65 अपॉन 4, 65 माइनस 1 कितना आ रहा है, जल्दी से बताएं, 64 अपॉन 4 कितना आ रहा है आंसर, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, x इक्वल टू 16 आ गया मीटर। ठीक, इसी तरह अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो x इक्वल टू -1 माइनस 65 अपॉन 4, -65 माइनस 1 -66 अपॉन 4। अब यहाँ देख रहे होंगे ये माइनस में साइन आ रहा है, माइनस में साइन आने की वजह से इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, नॉट अप्लाइकेबल, क्योंकि ब्रेथ x को हमने ब्रेथ माना है, तो ब्रेथ कभी भी माइनस में यूज नहीं होगी, ब्रेथ कभी भी माइनस में यूज नहीं होगी। आप आंसर निकालोगे इसका कितना आ रहा है, -4 1 जा 4 और ये पूरा डिवाइड भी नहीं होगा तो ये माइनस में आंसर आ रहा, इसे -66 अपॉन 4 को निगलेक्ट कर देंगे, नॉट अप्लाइकेबल, नॉट अप्लाइकेबल। क्यों अप्लाइकेबल नहीं है, कमेंट करके बताइए क्यों अप्लाइकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें x वैल्यू माइनस में आ रही है, ब्रेथ कभी भी माइनस में नहीं आती है, क्योंकि x को मैंने ब्रेथ मान रखा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है, ब्रेथ को मैंने x इक्वल टू माइनस में आ रही है। तो आपका जो ब्रेथ आ रहा है 16 मीटर आ रहा है, ब्रेथ कितना आ रहा है 16 मीटर है, तो लेंथ जल्दी से बताएं, लेंथ कितनी आएगी, अगर ब्रेथ 16 मीटर आ रही तो लेंथ कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं लेंथ कितना आ रहा है, यहाँ सीरीज करके बता रहे हैं। आपका x इक्वल टू 16 मीटर आ रहा है, तो x को मैंने ब्रेथ माना है, तो ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ
16 मीटर आ रही है। तो लेंथ के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 + 2x था, तो 1 + 2x था, 1 + 2x का मतलब होता है 2 × x, x की वैल्यू को राइट करें 16, तो 1 + 16 2 जा 32, तो इसको सॉल्व करेंगे 33 मीटर, तो लेंथ इक्वल टू 33 मीटर है। तो फाइनल आंसर आ गया आपका, आंसर इज लेंथ 33 मीटर और ब्रेथ 16 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू।